मंच पर आसीन परम आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, माननीय केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष श्री मेहताब जी, माननीय सांसद श्री दिनेश मकवाना जी, प्रख्यात गुजराती शिक्षाविद प्रोफेसर विजय पांड्या जी और अन्य अधिकारीगण, सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। भाषा सभ्यता और संस्कृति की आत्मा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ये प्रेरणादायी शब्द हमें स्मरण कराते हैं कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का साधन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय चेतना की आत्मा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज आत्मनिर्भरता और विश्वगुरु बनने की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार यह कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी स्थानीय भाषाएं और मातृभाषाएं हैं। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने हिंदी और भारतीय भाषाओं को तकनीक, प्रशासन और वैश्विक संवाद से जोड़ने की जो ऐतिहासिक पहल की है वो अतुलनीय है। उनके मार्गदर्शन में राजभाषा विभाग ने अनेक ऐसी परियोजनाएं आरंभ की है जिन्होंने हिंदी और भारतीय भाषाओं को डिजिटल युग में सशक्त बनाए हैं। आज हम गुजरात की इस पावन धरती पर एकत्रित है। यह वही भूमि है जिसने भारत को महात्मा गांधी जैसा महापुरुष दिया, जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में राष्ट्रीय एकता के शिल्पकार को जन्म दिया। इस पावन भूमि पर पंचम अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन अपने आप में ऐतिहासिक और प्रेरणादायी है। राजभाषा विभाग ने पिछले कुछ वर्षों में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। हिंदी शब्द सिंधु डिजिटल शब्दकोश आज 7 लाख से अधिक शब्दों का संग्रह है, जिनमें लगभग 25,000 शब्द भारतीय भाषाओं से लिए गए हैं। यह न केवल हिंदी का विस्तार है, बल्कि भारतीय भाषाओं के बीच जीवंत सेतु का निर्माण भी है। आज के दौर में हिंदी विश्व मंच पर मजबूत स्थिति में है। शिक्षा, संचार और प्रशासन की भाषा के रूप में हिंदी का महत्व लगातार बढ़ रहा है। अब हमें आगे बढ़ते हुए हिंदी और भारतीय भाषाओं को शिक्षा, व्यवसाय और तकनीक के हर क्षेत्र में स्थान देना है। इसका अर्थ केवल इतना नहीं है कि हम इन्हें संवाद की भाषा बनाएं, बल्कि हम इन्हें ज्ञान, विज्ञान और वैश्विक अनुसंधान की प्रमुख भाषा के रूप में स्थापित करें। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारी मातृभाषाएं केवल घर की भाषा न रह जाए, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान की भाषा, उद्योग व्यापार की भाषा, डिजिटल संवाद की भाषा और वैश्विक कूटनीति की भाषा भी बने। जब भारत के युवा वैज्ञानिक हिंदी और भारतीय भाषाओं में शोध करेंगे, जब उद्यमी व्यापारिक मॉडल इन्हीं भाषाओं में गढ़ेंगे और जब तकनीक के उपकरण इन्हीं भाषाओं में सहज उपलब्ध होंगे, तभी वास्तविक अर्थों में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार होगी। आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। मैं गैर हिंदी राज्य तेलंगाना से आता हूं। अपने शिक्षा के समय में हिंदी नहीं पढ़ा, पर मैं अभी माननीय गृह मंत्री जी से प्रेरणा लेकर सभी सरकारी कामकाज और बोलने की भाषा हिंदी का सरलता से प्रयोग कर रहा हूं। आइए हम सब मिलकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हिंदी और भारतीय भाषाओं की यह यात्रा में शामिल होकर भारत को आत्मनिर्भर तथा विश्वगुरु बनाने में अपना योगदान देंगे। जय भारत, जय श्री राम।